सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ही प्यारा फरमान। मेरे आका फरमाते हैं, जो कोई शख्स मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। तो मुसीबतें और परेशानियां दूर करने का फार्मूला खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। अगर मैं आप सबसे बारी बारी पूछूं कि ज़रा बताइए आपकी टेंशन्स क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके मसाइल क्या हैं, और लिखना शुरू करें तो शायद बहुत सारी किताबें भर जाएं। हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ कहानी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, एक और बात भी कह देता हूं कि बाज़ औक़ात किसी को देखकर, मुस्कुराता देखकर हमें लगता है कि यार ये बहुत खुश है, मैं अकेला ही परेशान हूँ, लोग सारे मज़े में, मैं अकेला टेंशन में हूँ। ऐसा होता नहीं है, ये याद रख लीजिए। हम दुनिया में आए हैं ना, ये मसाइल और प्रॉब्लम्स के साथ ही ज़िंदगी गुजरनी है। हमारे निगरान शूरा एक बड़ा प्यारा जुमला कहा करते हैं कि ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो मसाइल के पहियों पर ही चलती है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के साथ प्रॉब्लम ना हो, आज नहीं है तो कल आ जाएगा। यानी थोड़ा अरसा सुकून ज़रूर आता है, मगर ज़िंदगी इसी तरह अप एंड डाउन्स के साथ ही गुजरती है। तो जब आप टेंशन में होते ना, आपको लगता है मैं अकेला प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा नहीं है। अगर वाकई में सच बताऊं, अच्छी बात नहीं है हाथ उठवाना, लेकिन अगर मैं कॉपी पेंसिल दूं ना कि जरा अपने अपने प्रॉब्लम लिखे, सिर्फ मसले अलग अलग होते हैं। हमेशा याद रखें, गरीब के प्रॉब्लम्स और हैं, अमीर के प्रॉब्लम और हैं। जो लोग मशहूर हैं उनके मसाइल और हैं, जिनको कोई जानता नहीं उनके मसाइल और हैं। बुजुर्गों के मसले और हैं, जवानों के मसले और हैं, मर्दों के मसले और हैं, औरतों के मसले और हैं। मसले सबके हैं। अब अक्लमंद वो है जो ये रियलाइज कर ले, ये समझ बैठे कि मैंने मसाइल के साथ ही ये जिंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं होगा अगर मैं ये टेंशन लेता रहूंगा ना कि ये बीमारी क्यों आ गई, तो ये कारोबार में मसला क्यों आ गया, तो ये घर में प्रॉब्लम क्यों आ गया। बी रेडी फॉर दैट। और ये अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पहले से इरशाद फरमा दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। यानी सुभान अल्लाह, ये तो नहीं फरमाया कि हम तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे, ये भी बता दिया किन किन चीजों से आजमाएंगे, लिस्ट भी दे दी। यानी बी रेडी फॉर दैट। जब कुरान में फरमा दिया कि भाई तुम्हें भूख लगेगी, कभी खाना कम हो जाएगा, कभी पैसे कम हो जाएंगे, कभी माल में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी जान में इशू आएगा, बीमारी आ जाएगी, दुश्मन का खौफ आ जाएगा, है, ये सारे मामलात होंगे। और आगे क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एग्जाम देने आए हैं। अगर जिसको ये रियलाइज हो गया ना, अब उसको मुश्किल नहीं लगेगी। हमारे असलाफ जो थे ना, वो टेंशन को वेलकम किया करते थे, प्रॉब्लम को वेलकम किया करते थे। हाँ, हजरत फतह मुसली रहमतुल्लाह तआला की ज़ौजा थी, एक बार कहीं जा रही थी, ठोकर लगी, नाखून टूट गया, तो मुस्कुराने लगी। नाखून टूट जाए बंदे की जान निकल जाती है, नाखून उखड़ जाए। तो फरमाया आपको दर्द नहीं हुआ? दर्द तो हुआ, मगर मैंने सोचा कि अब इस दर्द की वजह से मुझे सब्र करूंगी, अल्लाह मुझे उस पर इतना सारा सवाब देगा, वो सोचकर मुझे खुशी हो रही है। यानी अल्लाह वाले तो वेलकम करते थे प्रॉब्लम को, कि इसका मतलब अल्लाह ने तवज्जो फरमाई है, मुश्किल भेजी है गुनाह माफ करने के लिए, मुश्किल भेजी है दर्जे बढ़ाने के लिए। और अब मुश्किल आते ही टेंशन में, खुद भी टेंशन, पूरे घर वालों मोहल्ले को भी टेंशन में डाल देते। रिलैक्स रहें, ये मसाइल के बगैर नहीं गुजर रही जिंदगी। एक और हदीस अगर याद कर लोगे तो और आसान हो जाएगा। उसका मजमून यह है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। बहुत सारे मसाइल का हल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना यार, यूरोप वालों के मज़े हैं, अमेरिका वालों के मज़े हैं, गैर मुस्लिमों के मज़े हैं, मौसम भी अच्छा, पैसे भी ज़्यादा हैं, सफाई सुथराई भी ज़्यादा, अदलो इंसाफ भी उधर ही, हम सारे परेशान अल्लाह का नाम लेने वाले। तो पहले ही नबी पाक ने फरमा दिया, ये छुपी हुई बात तो है नहीं कि आप हमारे लिए कैद खाना है। मगर अगला स्टेप क्या फरमाया? फरमाया आखिरत काफिर के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए जन्नत है। अब अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि भाई आपके पास दो ऑप्शन है, 15 दिन एक छोटे से कमरे में रहो, उसके बाद सारी जिंदगी महल में रहना होगा, और एक बंदे को कहा जाए 15 दिन महल में रहो, सारी जिंदगी जेल में रहना होगा, बताओ कौन सा ऑप्शन आप कबूल करोगे? 15 दिन रह लेंगे यार, कोई बात नहीं मुश्किल में, क्योंकि बाद में सारी जिंदगी महल में रहना है। यही तो ऑप्शन दिया गया हमें। कितनी जिंदगी है? 60 साल, 70 साल, माँ बाप की दुआ लग गई तो 80 साल, इसके बाद तो आखिरत ही है ना। वो कितनी है? हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा, देयर इज नो डेथ। जन्नत में मौत नहीं है, खत्म ही नहीं होगी, एक्सपायरी डेट ही नहीं है। तो हमें गोया 50, 60, 70 साल का इम्तिहान दिया गया है,
और जो इम्तिहान में पास हो गया उसे आखिरत में जन्नत दी गई है, जिसका एंड ही कोई नहीं है। कब्र में भी मजे दिए गए हैं, कब्र भी जन्नत का बाग होगी। और जिनको दुनिया में जन्नत बना दिया गया है वो आखिरत में हमेशा रहने वाली जहन्नम में जाएंगे। अब फैसला आप कर लेना, फिर टेंशन किस बात की, फिर तो एंजॉय करना चाहिए। या अल्लाह तेरी मेहरबानी कि तूने हमें छोटे से इम्तिहान में मुब्तला करके इतना बड़ा हमें जो है वो इनाम अता फरमाया। जिस दिन ये माइंडसेट बन जाएगा ना तो प्रॉब्लम्स को एंजॉय करेंगे, प्रॉब्लम पर सब्र करेंगे, सब्र करके सवाब कमाएंगे, जन्नत के खजाने याद आएंगे, तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन चाहते हो, टेंशन रिलीज करना चाहते हो, तो फिर दो फार्मूले याद कर लो। एक नबी पाक ने दे दिया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद परेशानियों को ले जाएगा, मुसीबतों को ले जाएगा। तो दुरूद पाक पढ़ते, कसरत से दुरूद पाक पढ़े। और दूसरे नंबर पर, बल्कि पहले नंबर पर क्या है, वो है दुआ। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम अपने मसाइल में जो दो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, दुआ और दुरूद, अल्लाह और उसके रसूल को याद करना, कमाल ये हम सबके पास जाते हैं, रब के पास नहीं जाते। इससे सोर्स लगाएंगे, उसके पास जाएंगे, उससे मदद मांगेंगे, उसके पास। अरे भाई अल्लाह ने फरमाया मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। हल्लल मुश्किलात वही, मुसब्बिबल असबाब वही, शाफियल अमराज वही, दुखों को दूर करने वाला वही। उसके पास जाते नहीं, उससे बात करते नहीं, उससे दुआ मांगते नहीं। दुआ का तो वैसा हाल हो गया है कि नमाज खत्म हो पता नहीं क्या होता जा रहा है कि लोगों को मस्जिद से भागने की इतनी जल्दी है। एक तो क्या कहूं कि आजकल कुछ यूट्यूबर आ गए, उन्होंने लोगों का ऊपर रह के ये ज़हन बना दिया या बनाते चले जा रहे कि सुन्नत पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं। अब तो फर्ज के बाद लोग जाने लग गए, पहले नहीं होता था, पहले कम से कम चले नफल नहीं पढ़ते थे। देखिए यही बात समझाते थे हमारे उलमा कि नफल पढ़ोगे तो तुम्हारी सुन्नतें रह जाएंगी, तुम्हारे सुन्नतें पढ़ोगे तुम्हारे वाजिब मजबूत होंगे, वाजिब पढ़ोगे तुम्हारा फर्ज शैतान नहीं छीन सकेगा। यही प्लानिंग है कि पहले नफल से दूर किया, अब सुन्नत से दूर करो, फिर कहेंगे वाजिब की जरूरत नहीं, एक वक्त आएगा नमाज ही नहीं पड़ेगा। मैं एक जगह गया अभी 2-4 दिन पहले, इफ्तार में कोई बिजनेसमैन का इज्तिमा था, 3 फर्ज पढ़े। अब यकीन करे कई लोग थे नमाज में, जैसे ही सलाम फेरा तकरीबन 90% लोग खड़े होकर चले गए। मैं सोचता रहा कि ये क्या होता जा रहा है हमारे उम्मत को, यानी उन लोगों को क्या मिलता है जो इस तरह की वीडियोस बना बना के आज की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं कि सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसने कहा सुन्नत पढ़नी है, बस फर्ज पढ़ लो। हालांकि मेरे आका तो फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। क्या हर चीज फर्ज वाजिब ही देखनी है, नबी पाक के तरीके को नहीं देखना, आका के साथ जन्नत में नहीं जाना? कई बार आप निकाह के खुतबे में एक हदीस सुनते हैं, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। अगर नबी पाक ने कयामत के दिन ये कह दिया कि तुम तो मेरी सुन्नत पर अमल ही नहीं करते थे, तुम तो सुन्नत से बेजार थे, जाओ तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, किधर जाएंगे? जाइएगा इन यूट्यूबर के पीछे और इन लोगों के पीछे जो कहते हैं सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम भी कब कहते हैं सुन्नत फर्ज है, मगर सुन्नत मेरे नबी का तरीका है, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, हम अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, जितना मस्जिद में बैठोगे उतना बरकत मिलेगी। बस मस्जिद से भगाना चाहते हैं लोगों को, हैं तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं, नए नए फार्मूले आ रहे हैं और हमारी कौम भी लगी हुई है सुन रही है, क्योंकि आसानी मिल रही है ना कि भाई तरावी भी जान छूट गई, सुन्नतें भी खत्म। वो तो कहते हैं फजर की सुन्नतें भी ना पढ़ो। अल्लाह को क्या जवाब देंगे ऐसे लोग? तो खुदारा अल्लाह के घर में बैठा करो, हैं ये रहमत की जगह है, यहाँ तो सुन्नतें क्या नफल भी पढ़ने चाहिए। नफल के अच्छा एक बात बताएं, हदीस पाक में आता है जो रमजान में एक सजदा करे उसे 1500 नेकियां मिलती हैं। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल मिलता है। अब मुझे बताओ जो 20 तरावी पढ़ते हैं कितने सजदे करते हैं? 40 सजदे करते हैं, 60,000 नेकियां और 40 जन्नत के घर मिलते हैं। ना पढ़े आप सोचे कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जो ये कह रहे हैं ना तरावी जरूरी नहीं है, एक ऐलान कर दे मस्जिद में कि जो तरावी पूरी पड़ेगा बाहर निकलते हुए 60,000 रुपए का लिफाफा भी मिलेगा और एक जनाब डिफेंस का प्लॉट भी मिलेगा। मेरा ख्याल है हुसैनाबाद की गलियां भर जाएंगी और लोग दुआ करेंगे या अल्लाह 29वीं का चांद ना हो 30वीं का चांद हो, ताकि एक और 60,000 का लिफाफा भी मिले, एक और डिफेंस का प्लॉट भी मिले। कमाल है यार, 60,000 रुपए पसंद है, 60,000 नेकियां पसंद नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ना, हम तो कलमा पढ़ते हैं उनका, हर सजदे पर 1500 नेकियां, तो 20 रकात पर 60,000 नेकियां नहीं मिली, 60 जन्नत के घर नहीं मिले। अरे बंदा कहे तरावी के बाद भी बैठूंगा, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ूंगा, सलातुल लैल भी पढ़ूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा, इशराक चाश भी पढ़ूंगा, ये मौका कब मिलेगा भाई? इतने सारे कारोबारी और मेरी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, हम तो स्कीम ढूंढ रहे होते हैं यार, कोई ऑफर बताओ भाई,
कोई जबरदस्त किस्म की ऑफर बताओ, कहां पर क्या डिस्काउंट है, किधर जनाब थोड़े पैसों में ज्यादा चीज मिले। इतना दिमाग चलता है लोगों का। गर्मियों के अंदर जैकेट खरीद के ले आते हैं, यार अभी तो गर्मियां हैं भाई, आप 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, मैंने कहा ले लो यार, सर्दी में काम आया। गर्मी में रजाई लेकर आ गए, अरे भाई सर्दी में चाहिएगी ना, डिस्काउंट पे मिल रही थी। इधर सब दिमाग चलेगा, डिस्काउंट मिल रहा है ले लो। भाई मैं तो आपको रमजान ऑफर बता रहा हूं, तो हदीसों में बयान हुई। और एक और सुन लो ऑफर जो इंशाल्लाह आखिरी अशरे में जारी है, और कुरान की ऑफर है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। कभी कैलकुलेट किया 1000 महीने बनते कितने हैं? 83 साल 4 महीने। मैं और आप नहीं जिएंगे आज के बाद, हम में शायद कोई भी नहीं होगा 83 साल 4 महीने के बाद, है पता ही नहीं कितना जिंदा रहना है। लेकिन एक रात अल्लाह अकबर इबादत कर लो, 83 साल 4 महीने, और ये भी नहीं कहा 1000 महीनों के बराबर है। हाय हाय मेरे रब की शान देखो, फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर है। कितनी बेहतर अल्लाह जाने, उसके बताए से उसके हबीब जाने। तो मुझ जैसे गुनाहगार को तो टारगेट कर लेना चाहिए। अच्छा मेहरबानियों पे मेहरबानी देखें हम पर। ये नहीं कहा कि पूरे साल में कोई एक रात है, नहीं। ये भी नहीं कहा रमजान में कोई एक रात है। कितना नैरो सर्च, कितना आसान कर दिया। नबी पाक ने हम पर एक बड़ी मेहरबानी की थी। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने 1 महीने का एहतिकाफ फरमाया। चलें आज ये भी सुन लो। लोग कहते हैं ना दावत इस्लामी वाले 1 महीने वाला एहतिकाफ कहाँ से लेकर आ गए। हाँ इसकी असल सुनो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार, एक रिवायत में आता तुर्की खैमे में पहले अशरे का एहतिकाफ किया, दूसरे अशरे का एहतिकाफ किया, फिर खैमे से बाहर तशरीफ लाए। फरमाया मैंने लैलतुल कदर को तलाश करने के लिए 2 अशरों का एहतिकाफ किया। हदीस का खुलासा है। अब मुझे बताया गया कि लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में है। यानी कितना आसान कर दिया। फिर आका फरमाते अब तुम में से किसी को एहतिकाफ करना है तो मेरे साथ कर लें। यानी हमारे लिए टारगेट कितना आसान हो गया। द लास्ट 5 ऑड नाइट्स, लास्ट 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र है। हम जैसा आदमी तो कहते हैं ना यार वो भी बता ही देते कौन सी वाली है, तो एक ही कर लेते, बाकी 4 से उसमें, यानी उसमें भी जान छुड़ानी है। ओ भाई 5 ही बातें कर लो, 5 ताक रातों को टारगेट कर लो, एक उसमें लैलतुल कद्र है। अच्छा फिर दूसरी खूबसूरत बात, एक सवाल जहन में पैदा होता है, जनाब ये लैलतुल कद्र 1000 महीनों के से बेहतर क्यों, ये लफ्ज़ अल्फी शहर क्यों आया। इस पर उलमा ने बड़ी डिबेट की है, मुफस्सिरीन ने बहुत सारे शान नुज़ूल बयान किए। एक बड़ा प्यारा शान नुज़ूल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग का वाक़या सुनाया सहाबाए किराम को। आपने फरमाया कि एक ज़माने में हज़रत शमऊन नाम के एक बुजुर्ग थे। वो इतनी इबादत करते थे कि 1000 महीने तक रोज़े रखे, और उन्हीं 1000 महीनों की रातों में अल्लाह की बारगाह में क़याम किया। और ड्यूरिंग दोज डेज रोज़े की हालत में जिहाद भी करते थे। और उनको शहीद भी बड़ी बेदर्दी से किया गया। बड़ा तवील वाक़या, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ। हमारे माइंडसेट में क्या आता है, यार कमाल है यार, 1000 महीने रोजे रखे और इसमें इबादत भी की, जिहाद भी किया, शहादत भी हो गई। हमारा माइंडसेट तो ये बना ना, साहबा का दिमाग, साहबा का माइंडसेट कितना प्यारा था। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये पिछली कौमों वाले तो हमसे आगे बढ़ गए, इनकी उम्रें तो ज्यादा थी, इन्होंने 1000 महीने रोजे रख लिए, 1000 महीने अल्लाह की इबादत की, जिहाद भी किया, शहादत भी मिल गई। हुजूर हमारी तो उम्रें ही थोड़ी हैं, हम तो पीछे रह जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जरा रोकता हूं इस वाक्य को यहां पर, अब जरा आपस में बात कर लेते हैं। हमारा माइंडसेट क्या है? किसी की गाड़ी देख के परेशान, किसी का मोबाइल देख के परेशान, किसी का घर देख के बाप रे बाप, हुसैनाबाद से डिफेंस पे चला कैसे गया, वो चला गया, हमारा दिल भी उधर चला गया, हम टेंशन, हमको नींद ही नहीं आ रही यार, हमारे साथ रहता था, इसने बड़ा घर कैसे ले लिया, इसने नई वाली गाड़ी निकाल ली, इसने नया मोबाइल खरीद लिया, अच्छा नई घड़ी ले ली, अभी अभी तो उम्रा करके आया था, फिर हज पे चला गया, अच्छा अमेरिका का वीजा इसका लग गया, अरे बाप रे बाप, उसका उधर का वीजा लग गया, हमारी नींद के बाहर का वीजा लग गया, हमारी नींद उड़ गई। पता नहीं क्यों टेंशन है यार, लोग तरक्की करते हैं, हमें टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा फिर इसी कंपटीशन में कि मैं भी इससे अच्छी गाड़ी लूंगा, मैं भी इससे अच्छा मोबाइल लूंगा, मैं भी वही वाली घड़ी पहनूंगा, मैं जनाब इससे अच्छी बच्चे की शादी करके दिखाऊंगा, इसी चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे जो है अल्लाह ने दिया उस पर इंजॉय करो, अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है, तुमसे जो नीचे उन्हें देखो ना, ऊपर वालों को क्यों देख रहे हो, उसकी कोई हद नहीं है, आप जितने भी ऊपर चले जाओ हैं, आप 500 गज के बंगले में जाओगे, लोगों के 2-2 हजार गज के बंगले, उधर जाओगे लोगों के आयरलैंड हैं, लोगों के अपने अपने जहाज हैं, किधर तक लड़ोगे भाई, किधर तक रेस लगाओगे, उसको छोड़ दें, जो अल्लाह ने दिया यही मेरे लिए बेहतर है, एंजॉय करें इस पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती
किसी की मर्सिडीज देखकर, किसी की फॉर्च्यूनर देखकर, V8 देखकर टेंशन होती है, किसी तहज्जुद गुजार को देखकर टेंशन क्यों नहीं होती? यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ रहा, यार ये तो जन्नत में चला जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। अब माशाल्लाह हमारे अल्लामा साहब हैं, यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे उम्र में बड़े हैं। सच बताओ इन्हें देखकर हमें क्या होना चाहिए था? यार ये हम इनसे उम्र में बड़े हैं मगर ये इल्म में हमसे आगे बढ़ गए, हम क्यों नहीं बढ़े? ये आलिम बन गए, मैं क्यों नहीं बन सका? मैं भी तो बन सकता था। है इतना छोटा सा बच्चा कुरान याद कर लेता है, उसको देखकर क्यों ख्याल नहीं आता यार इसको पूरा कुरान याद है, मुझे तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता? ये वाला कंपटीशन क्यों नहीं हमारे अंदर? और सहाबा में ये कंपटीशन था, बुजुर्गों में ये कंपटीशन था कि नेकियों में भूल गए आप वो वाकया गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर फारूक घर का आधा सामान लेकर गए। और क्यों गए थे? कि आज अबू बकर से आगे बढ़ूंगा। सामान लेकर शॉपिंग करने नहीं गए, अल्लाह की राह में देने के लिए गए। सिद्दीक़ अकबर घर का सारा सामान लेकर आ गए। ये मुकाबला था ना। तो अब यहां क्या हुआ? साहबा ने कहा हुजूर ये तो पिछली कौम वाले आगे बढ़ गए, 1000 महीने रोजे, 1000 महीने इबादत। आए आए सुनो, अब जब ये नबी पाक ने सुना ना तो प्यारे आका के दिल पर भी गम तारी हो गया। और ये गम किस लिए तारी हुआ था? अपने लिए नहीं, हमारे लिए, कि मेरी उम्मत तो छोटी उम्र वाली है, ये तो पीछे रह जाएगी पिछली कौमों से। कल्बे मुस्तफ़ा पर गम तारी हो, ये रब को कब गवारा है। ए आशिकान रसूल, ये लैलतुल कदर जो मिली है ना, ये नबी पाक में दिल जोई, नबी पाक के दिल में खुशी दाखिल करने के लिए दी गई। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहते हुजूर गमज़दा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को। अच्छा एक और खूबसूरत बात, जिंदगी में एक रात नहीं दी है कि जिंदगी में एक रात दे दी, नहीं या रसूल अल्लाह, आपके रब ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी अता फरमा दी है जो उस रात में, साल में एक बार उस रात में इबादत कर ले, उस एक रात की इबादत पर उसे हजरत शमऊन की 1000 महीनों से की हुई इबादत से ज्यादा सवाब अता कर दिया जाएगा। बताओ यार, इससे अच्छी कोई स्कीम हो सकती है? वो 1000 महीने रोजे रखें, वो 1000 महीने रातें जागें, वो 1000 महीने जिहाद करें, वो शहीद हो जाएं, और मैं उस नबी का उम्मती के मुझ पर इतना बड़ा एहसान, ऐसी शानदार ऑफर मुझे दे दी कि एक रात है, उस एक रात में इबादत कर लो, तुम्हें हजरत शमून की 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब मिल जाएगा। मगर क्या हमने वो फिक्र की हुई है? आज फिर 23वीं शब है। मैंने कई बार बयानात में भी, मदनी चैनल पर भी कोशिश की, हमने अपने क्लिप्स भी वायरल किए कि प्लीज इन 5 रातों को टारगेट करना, कुछ और मत करना, खुदा के वास्ते। ये भी हो सकता है कि ये लैलतुल कदर हमारी ज़िंदगी की आखिरी लैलतुल कदर हो। देखो ना, पिछले रमज़ान में कई लोग थे और आज नहीं है हमारे साथ। आज हमारे बहुत अच्छे एक भाई हैं, हमारे वालिद साहब का जो ऑफिस था वो काम भी करते थे। आज सुबह मुझे फजर के बाद उनकी इतला मिली, 45 ईयर्स एज थी, महमूद अत्तारी उनका नाम था, उनका विसाल हो गया। दुआ भी करे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मगर ये बताओ यार, ज़िंदगी ये है, 40 साल 45 साल, बल्कि ये भी ज़्यादा है, 20-20 साल के नौजवान भी जा रहे हैं। बंदा ये ना समझे कि कोई मैं पर्टिकुलर एज के बाद जाऊंगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। प्लीज इस रमजान को अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान समझकर गुजारे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें सेहत वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। मगर जा तो सकते हैं ना, तो बी कॉन्शियस। अब ये 4 रह गई, 21वीं तो चली गई, ठीक है। तो इन 4 रातों में मैं 5-6 काम आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आप, सबसे बेहतरीन तरीका तो लैलतुल कदर पाने का यह है कि बंदा एहतिकाफ कर ले। एहतिकाफ करने वालों आपको मुबारक हो, जिन्होंने माशाल्लाह इस मस्जिद में भी माशाल्लाह कितने मोतकिफीन हैं इमाम साहब? क्या बात है, 100 से ज्यादा मोतकिफीन हैं, वेरी गुड। लेकिन अब मैं जरा 2 मिनट उनसे बात कर लूँ। जिन्होंने भी एहतिकाफ किया है ना, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप एहतिकाफ की हालत में मस्जिद में हैं। जो भी रात लैलतुल कदर हुई आपको तो मिलनी मिलनी है, लेकिन उसका हक अदा किया कि नहीं? हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, मन इअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। आका फरमाते जिसने ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एहतिकाफ किया, अल्लाह करीम उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। एक हदीस पाक में आता है, एहतिकाफ करने वालों को 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो एहतिकाफ करने वालों आपको बहुत मुबारक हो। मगर प्रॉब्लम क्या है? एहतिकाफ को पिकनिक मत बनाना। मुझे कोई बता रहा था 2 दिन पहले कि भाई अब तो एहतिकाफ में रात को बाहर वो फूड पांडा और डिलीवरी बॉय की स्कूटरें आ रही होती है। मैं क्यों भाई? बोले मोतकिफीन रात को खाने मंगवा रहे होते हैं। तो यार एहतिकाफ करने आए, खाने पीने तो नहीं आए। मस्जिद का तकद्दुस रखें, सादा खाएं, कम खाएं, ताकि आपका वजू बरकरार रहे, आप ज्यादा इबादत कर सकें। और मैं तो पहले भी मशवरा देता हूं, अब तो खैर आप बैठ गए एहतिकाफ में, कि एहतिकाफ दोस्तों के साथ नहीं करना चाहिए।
वरना बंदा पूरी टोली लेकर एहतिकाफ में आता है और यही दोस्त जिस तरह रोज चाय के होटल पे बाहर बैठते थे ना, वो मस्जिद में भी उसी तरह बैठ के बातें करते हैं। नहीं, मैं 2 हदीसें सुना देता हूं मोतकिफीन के लिए। हदीस पाक का मज़मून है, मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। ये मोतकिफीन के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो तरावी में आते हैं, तरावी के बाद बैठ जाते हैं मस्जिद में, तरावी के दौरान ही बातें शुरू हो जाते हैं। भाई देखा आज मैच कैसा रहा है, भाई पता चला वो क्या हुआ फला मुल्क में, बलूचिस्तान में क्या हुआ, तो सियासत पर। भाई ये मस्जिद इसलिए नहीं है, दुनियावी बातें करने के लिए नहीं है मस्जिद। आप पता चला नेकियां कमाने आए और नेकियां जाया हो रही हैं। और मोतकिफीन को एक और ख्याल रखना है, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। पता चला मैं तो रोशन करने आया था कब्र, और 10 दिन में इतनी फजूल बातें की, इतनी हंसी मजाक की, इतनी जनाब गलत काम किए कि बाहर जाते जाते गुनाह का पलंदा लेके जा रहा हूं। नहीं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल खुदा के वास्ते मस्जिद के अंदर या तो स्मार्टफोन लाएं ना, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में तो वो कुछ हमने डाउनलोड किया हुआ है कि कुछ भी खोलते हैं तो उल्टा ही आ रहा होता है। बहुत सारे पेज लाइक किए हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप में शामिल हैं। तो अल्लाह के बंदे कहीं मस्जिद में आकर मैं अल्लाह को नाराज करने का सबब ना बन जाऊं। तो स्मार्टफोन तो घर भिजवा दें, कोई छोटा मोटा फोन अगर रखना है तो रख लें, घर वाले वैसे ही आ जाएंगे अगर बात करनी होगी तो, ताकि इबादत में वक्त गुजारें, दुरूद पाक पढ़ें। और जहाँ जहाँ माशाल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जदवल को देख रहे हैं, वहाँ फ़ायदा ये है कि वो 10 दिन आपको बिजी रखते हैं। उम्मीद है यहाँ भी कुछ इस्लामी भाई होंगे या हमारी मस्जिद कमेटी ने कोई इंतज़ाम किया होगा कि मोतकिफीन की तरबियत होती रहे, तो ये बड़ा अच्छा अंदाज़ होता है। अब आते हैं जो मुझे बात करनी थी कि लैलतुल कद्र को कैसे टारगेट किया जाए। आप इन बकिया 4 रातों को एक टारगेट ये कर लें कि चंद काम हर रात में कर लें। मिसाल के तौर पे इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा करें। रिवायतों में आता है जो इशा जब बाजमात पढ़े और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। मुबारक हो उन नमाजियों को जो पूरा साल इशा भी जमात से पढ़ते हैं, फजर भी बाजमात पढ़ते हैं। आपकी किस्मत पर रश्क है कि पूरी रात इबादत करने का सवाब। ठीक है, तो ये चारों ताक रातों में खास तौर पर, ठीक है, तरावी भी पूरी पढ़ें, पहला काम। दूसरा ये करें, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है जो लैलतुल कद्र नवाफिल पढ़े अल्लाह की रजा के लिए, सवाब हासिल करने के लिए, से अल्लाह उसके पिछले गुनाह मुआफ फरमा देता है। तो कुछ ना कुछ नवाफिल जरूर पढ़े। माशाल्लाह तकरीबन मसाजिद में सलातुत तस्बीह की तरकीब होती है, वो पढ़ लें, वरना अपनी तरफ से कुछ नवाफिल तनहा चाहे तो आप पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, जो 2 हो गई। तीसरे नंबर पे आप इन चारों ताक रातों में जब 4 बज गई हैं, कुछ ना कुछ तिलावत जरूर करें। सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, अल्लाह तौफीक दे तो कोई एक पारा भी तिलावत कर लें। चौथे नंबर पर आपको जिक्र व अस्कार करें। मिसाल के तौर पे 313 बार दुरूद पाक पढ़ ले, 100 बार कलमा पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, एक तस्बीह की भी पढ़ लें। 4 काम हो गए। 5वें नंबर पे आप इन चारों ताक रातों में कुछ ना कुछ इल्म दीन की मजलिस में बैठें। अगर तो मस्जिद में किसी अल्लामा साहब का बयान है तो बयान में बैठ जाएं, वरना जनाब आप आपस में बैठ के कोई दर्सो बयान की सिलसिला कर लें। मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा चल रहा होता है या फैज़ान मदीना चले जाएं, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखें, क्योंकि इल्म दीन की मजलिस में बैठना, जैसे अभी भी हम बैठे, कि बड़ी बाबरकत और बड़ी अजर वाली होती है। 5 काम हो गए। 6ठे नंबर पर आप एक काम करें कि बकिया सारी ताक रातों में कुछ न कुछ खर्च करें, अल्लाह की राह, सदका करें। अब वो आपकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करें, 100 करें, 500 करें, 1000 करें, 10,000, लाख, जो आप दे सकते हैं। चारों रातों के लिए पैसे अलग कर लें। और रात होती है मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब के बाद सुबह सादिक तक। अब मिसाल के तौर पे आप मस्जिद के डब्बे में डाल दें, किसी गरीब को दे दें, आपने जो भी पैसे निकाले ताक रात के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर दें। और 7वें नंबर पर एक काम ये कर लें कि आप अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी दस्तबोसी करें, उनको कुछ तोहफा दे दें, उनसे दुआ ले लें। आप जैसा खुश नसीब कोई नहीं है कि माँ बाप भी हों, रमज़ान भी हों। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। तुम्हारी माँ अगर तुम्हारे साथ है और ताक रात भी है तो फिर और क्या चाहिए। वालिद साथ है और ताक रात भी है, फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं। तो इनसे दुआएं ले लें, इनके दस्तबोसी करें, इनको मोहब्बत से देखें। हदीस पाक में आता है जो बच्चा मोहब्बत से माँ बाप को देखता है तो उसको हर नज़र पर एक हज मबरूर का सवाब अता किया जाता है। अल्लाह अकबर है। तो अब लोगों ने यहाँ तक हदीस सुनी है। मुझे बताओ, जब मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है तो खिदमत करने पर कितना सवाब होगा, पैसे खर्च करने पर कितना सवाब होगा, खाना खिलाने पर कितना सवाब होगा, दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा। सिर्फ देखने पर हज का सवाब है, तो आगे बढ़ो ना। तो 5 ताक रातों में बस माँ बाप की रिजा वाला कोई काम कर लेना। और अगर माँ बाप नहीं है, पॉसिबल हो तो 5 ताक रातों में थोड़ी देर के लिए भी कब्रिस्तान चले जाना। अम्मी अब्बू होते तो हाथ चूमते ना, तो चलो कब्र पे जाके उनसे कुछ बातें कर लो, कोई यासीन शरीफ सुना दो उन्हें। तो बहरहाल अब ये 5, 6, 7 कब ये मैंने अपने तौर पे बनाए हैं।
आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं और भी कुछ काम ऐड कर लें। फायदा क्या होगा कि अब इन 4 रातों में से एक तो गुजर गई, जो भी रात लैलतुल कद्र हुई ये सारे काम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा इंशाअल्लाह ये सारे काम आपके मल्टीप्लाई होकर आपके नामा अमाल में सवाब आ जाएगा। सदका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, नवाफिल भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिक्र भी, तो दुआएं जो करना है इसमें करें। हाँ, सारी जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, तो इन तमाम ताक रातों में आपने बेहतरीन तरीके से इन ताक रातों को गुजारना है। अब आखिर में मैं एक बात अर्ज कर देता हूं कि इंशाअल्लाह ईद से पहले जो है, नमाज ईद से पहले फितरा देना वाजिब है उन लोगों पर जो साहिब निसाब हैं या जिन लोगों पर जो शरीयत के कवानीन हैं उनके मुताबिक। तो अब फितरे के हवाले से हम थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। अब तो खैर गुज़िश्ता कई सालों से दावत इस्लामी ने इसकी अवेयरनेस दी है कि फितरा भी जैसा अल्लाह ने मुझे रखा है, जैसी मेरी लाइफ स्टाइल है, मुझे वैसा फितरा देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अब गंदुम का फितरा भी है जो 240 रुपए का गालिबन है। अब एक नॉर्मल इंसान दे तो समझ आता है, जिसको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया, पूरा रमज़ान बेहतरीन इफ्तारियां करी। कई लोग तो आज भी अजवा से इफ्तार कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एहतमाम करते हैं कि यार हमारा रोज़ाना इफ्तार जो है ना वो अजवा खजूर से हो, बेहतरीन घर पे दस्तरखान बिछे, और जब फितरा देने की बारी आए तो सबसे कम दर्जे का फितरा दें। ये खुद अपने दिल से पूछ लें कि क्या ये दुरुस्त है। अल्लाह की राह में खर्च करें तो बेहतरीन करें, अच्छा खर्च करें। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बाज़ औक़ात जो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, वो जानवर कुर्बानी का कमज़ोर नहीं खरीदते, क्योंकि जानवर नजर आ रहा होता है। लोग कहेंगे यार इतने पैसे वालों थी नेड़ो डंडों से बकरो गनिया हुआ है। ना यार, फिर अपना जानवर बड़ा होना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, गाड़ी बड़ा 25 लाख की 40 लाख की गाड़ी खड़ी और बकरा 15,000 वाला, नहीं भाई, तो जानवर भी जरा मजबूत हो, वो उस पर, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा होता है। अच्छा, वही बड़े घर वाला फितरा जाकर गंदुम का दे देगा क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ रहा। तो दिल से पूछे कि यहां मकसद क्या है भाई। फितरा भी तो वो दो, किसी को नजर ना आए तो ज्यादा अच्छा है ना, पता ही ना चले मैंने क्या दिया है। तो इस बार शुक्राने में, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह करीब इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बू, तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। ये ज़हन बदल दो यार कि जो बच गया वो अल्लाह की राह में देना है, जो फेंकने वाला है वो अल्लाह की राह में देना है, खाना बच गया तो मस्जिद में भिजवाना है। ऐसा किया करो कि घर में इफ्तारी बन जाए ना, तो सबसे पहली प्लेट अच्छी इफ्तारी जो मुझे खानी है वही अच्छे तरीके से भर के आप किसी गरीब को दे दें, किसी मुलाजिम को दे दें। हैं, अगर कहीं भिजवानी भी है तो बेहतरीन चीज देना। सब ने खा लिया बच गया तो आप किसी मुलाजिम को खिला रहे हैं, ये ना करें। बेहतरीन देने का मजा ही और है। आखिरी वाकया सुन लो, इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी, फिर दुआ की तरफ चलते हैं। हजरत जाफर बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़े सखी थे। एक बार उनके दरवाजे पर एक शख्स आया और उसने कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो जोजा से कहा घर में क्या है? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं और कुछ नहीं है। कहा चारों दे दो। कहा हजरत हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फरमाया दे दो। सखावत थी, सारे दे दिए। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई और कहा हुजूर आपके किसी दोस्त ने टोकरा भिजवाया आपके लिए तोहफे में। कहा खोलो इसमें क्या है? खोल के बीवी कहती हुजूर 30 अंडे हैं। एतमाद देखो, भरोसा देखो। कह रहा 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना, 1 के 10 का वादा है, ये 30 कैसे आए? तो बीवी कहती हुजूर आए तो 40 हैं, 10 टूटे हुए हैं, 30 पूरे हैं। हजरत जाफर ने अपनी ज़ौजा से पूछा बताओ तुमने जो 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर जो हमने भी दिए थे ना 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। जिस दिन ये बात समझ आ गई ना, मेरा जुमला सुन लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आपकी मर्जी है जो देना है अल्लाह की राह में। कचरा देना है, फटे हुए कपड़े देने हैं, टूटे हुए चप्पल देने हैं। यार ऐसा कभी तो कर लो कि मैं अपने लिए ईद का जोड़ा खरीदूं, वही जोड़ा एक गरीब के लिए भी खरीद लूं, जो मैं पहनूं वो किसी को पहना दूं। एक चप्पल खरीद रहा हूं, अल्लाह ने दिया है, बच्चों के लिए भी खरीद रहा हूं, एक किसी गरीब के बच्चे के लिए भी खरीद ले, उसी क्वालिटी का खरीद लेना। जैसा मैं खा रहा हूं वैसा किसी को खिला देना। कुरान कहता है बेहतरीन चीज खर्च करो, हम कहते हैं जो बच गई वो देनी है। हमारा तो है अल्लाह की राह में माद अल्लाह ज़हन बन गया है। कई बार ये बात की है, मस्जिद में कभी डब्बा घूमे हमारे सामने नमाज में कि भाई जुम्मे की नमाज में अल्लाह की राह में दे दे, मस्जिद की तामीर हो रही है। तो आज जनाब सखावत के दरिया बहेंगे, जेब खोलेंगे और कितने निकालेंगे? 50-100 रुपए। तो ऐसा लगेगा अब तो बस कमाल कर दिया। बाहर जाके 5,000 का खाना खा लेंगे, मस्जिद के लिए 50-100 भी बड़ी मुश्किल से चलो निकल गए। अच्छा उसमें भी 100 रुपए निकले ना तो 2 नोट है जेब में, एक पुराना फटने जैसा नोट है 100 रुपए का और एक कड़क नोट है। सच बताओ मस्जिद के डब्बे में कौन सा डालते हैं? यार ये पुराना और ओजीडी है। क्यों भाई? पुराना जो नया वाला 102 रुपए का नहीं है, वो भी 100 रुपए का है। बेहतरीन नोट दो यार, अल्लाह की राह में जा रहा है, बेहतरीन दूं, सबसे अच्छी चीज दूं ना।
लेकिन अल्लाह करे ये जहन बच जाए। तो इस बार फितरे में इस जहन को बदले, बेहतरीन फितरा दें, सुन्नी इदारों को दें। माशाल्लाह हमारे दारुल उलूम अमजदिया भी करता है और भी सुन्नी इदारे करते हैं, जितने सुन्नी हैं दावत इस्लामी के अलावा भी उनको भी दें और फिर दावत इस्लामी का भी ख्याल रखें। अल्लाह हमारे हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे और अपनी राह में हमें दिल खोल कर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इस आखिरी अशरे की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। एक और दिल की बात करूँ, आखिरी बात, आज इतवार है, असर से मगरिब भी आप कितनी बड़ी तादाद में मस्जिद में बैठे हैं। क्या रमज़ान के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता? रमज़ान के बाद क्या हो जाता है यार, क्यों चले जाते हो मस्जिद छोड़ के? कितना प्यारा माहौल है, अल्लाह के घर में बैठे हैं, कितना सुकून है, लेकिन ये रमज़ान के बाद क्यों चले जाते हैं? हम कहते नहीं हैं, लेकिन मैं जो जुमला कह रहा हूं है थोड़ा सख्त, हम जबान से नहीं कहते, मगर ऐसा लगता है एक्शन से ये मैसेज दे रहे होते हैं कि ए अल्लाह, हम जब तक शैतान बंद है ना तब तक तो तेरी बात मानेंगे, जब शैतान छूट जाएगा ना फिर हमने उसकी माननी है। ये कैसा मैसेज है यार। अच्छा ये ऐसा होता ही है ना, चांद नजर आ जाए मगरिब के बाद तो ईशा की नमाज में लोग नहीं आते, किस बस खत्म खत्म रमजान पूरा हो गया। अरे वही अल्लाह है, वही मस्जिद है, वही फर्ज नमाज है, तुम क्यों भाग गए? 30 दिन नमाज पढ़ सकते थे तो अब क्या हो गया? ईद की नमाज में रोडे भरी हुई हैं कि ईद की फजर फर्ज है और ईद की नमाज वाजिब है। वाजिब की फिक्र है, फर्ज छोड़ देते हैं, फर्ज नहीं पढ़ते फजर के। प्लीज ऐसा तो ना करें ना। इस बार पक्की नीयत करें इंशाअल्लाह, रमजान बेशक चला जाए हम मस्जिदों में रहेंगे इंशाअल्लाह, हम नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। यही तो मौका है चेंज होने का। अगर रमजान में भी नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह नमाज ईद के बाद यहाँ से दोपहर 3 बजे ईद को इंशाअल्लाह यहाँ से काफिला भी 3 दिन का रवाना होगा। जो इस्लाम भाई इस तरह ईद गुनाहों से बचकर मनाना चाहें तो वो काफिले में भी रवाना हो सकते हैं। आइए मिलकर इंशाअल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, मौला या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, पोशे खल्क सारे खता का साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए रब्बे करीम, हम सब के आज के रोजे को, अब तक के सारे रोजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। इफ्तार का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ए अल्लाह, हमारे गमों को खुशियों से बदल दे, हमारी बीमारियों को शिफा से बदल दे। कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। मेरे मौला, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, जितने हाथ उठे हैं तू सबके नाम भी जानता है, सबके काम भी जानता है। ए अल्लाह, सबकी झोलियां
भर दे। जो तड़प रहे हैं उन्हें काबा दिखा दे, उन्हें मदीना दिखा दे। ए अल्लाह हमें रमज़ान मक्का रमज़ान मदीना नसीब फरमा, हमें इसी साल हज की सआदत नसीब फरमा। ए करीम मौला परवरदिगार हमें हासिदों के हसद से बचा, बद नजरों की बद नजरी से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों और वायरसों से बचा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, यास्मीन जो ज़ौजा नासिर साहब की उनके लिए दुआ के लिए, इसाले सवाब के लिए पर्ची आई, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। आज हमारे एक महमूद भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी आज कब्र की पहली रात उनके लिए आसान फरमा दे, मुनकर नकीरैन के सवालात में साबित कदमी अता फरमा, हम सब के माँ बाप को बख्श दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे। अल्लाह प्यारे आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना खास फजलो करम फरमा, दहशत गर्दों की दहशत गर्दियों से हमें नजात अता फरमा। हम सब की जान माल इज्जत आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रौज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला